ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय एक्स। पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा डिविजिबल बाय एक्स का, मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, ध्यान से देखो, अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे मैं काउंटिंग लिख रहा हूँ 1 2 3 डॉट 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 99, ठीक है, और मैं पूछूं कि ऐसे कितने नंबर्स यहाँ पे होंगे जो डिविजिबल बाय 7 होंगे। मतलब पहला नंबर पड़ेगा 7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट, लास्ट का कोई ना कोई नंबर होगा या नहीं होगा। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि लास्ट का नंबर क्या होगा, कैसे पता चलेगा। अभी तो मैंने बहुत क्वेश्चन आसान पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर पूछ लूं, या हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7 फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे, ठीक है। और अगर मैं वहां 1000 लिख दूं तो अभी तो आपने बोल दिया 14, तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। ध्यान से देखना, समझ। सबको पता है पहला नंबर तो मुझे पता है 7, अगला है 14, 21 डॉट डॉट डॉट, लास्ट का नहीं पता। तो जब भी लास्ट वाले नंबर पे हम प्रोसेस करेंगे तो कैसे करेंगे वो सीखना आपको। तो लास्ट वाले नंबर की प्रोसेसिंग क्या होती है, ध्यान से देखना। जो भी आपका नंबर लिखा हुआ आप उसे 7 से डिवाइड करो। जब आप उसे 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये रिमाइंडर नहीं बच रहा होता तो इसका मतलब वो उसका एक फैक्टर होता, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 2 नहीं बच रहा होता तो वो नंबर उससे डिविजिबल होता। तो 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, 2 को इससे माइनस कर दूंगा। तो दैट मीन्स इससे पहले जो नंबर है वो 98। और देखो 98 एग्जैक्टली डिवाइड भी हो रहा है, करके देख लेता हूँ। 7 7 28 28 हो रहा है ना, बिल्कुल ओके। अभी यहाँ तक होल्ड करते हैं इसे। अभी मैंने यहाँ बता दिया, ये सबको समझ में आ गया। अभी मैं बस ये नहीं बता रहा आपको कि कितने नंबर होंगे, वो बड़े आराम से निकाल लोगे, आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, 1 से लेके 1000 तक के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 के फैक्टर होंगे, 7 के फैक्टर सॉरी 7 के मल्टीपल होंगे, 7 के मल्टीपल होंगे। तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना मुझे, डिवाइड करूंगा 7 से, कितना आएगा 7 3 0 2 8 2 0 1 4 6, ठीक है ना। तो 6 बच रहा है, अगर 6 नहीं होता तो इसका मतलब वो नंबर परफेक्टली डिवाइड होता, 996। और देखो 9 सॉरी माइनस करेंगे ना तो 994। और अगर मैं 994 को डिवाइड कर दूं तो बताओ क्या आएगा, 7 7 2 9 2 8 1 4, हो गया ना, ठीक है। अब बस हमें काउंट करने, और काउंट करने का नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया ना, एक ट्रिक बड़ी आसान सी। देखो यहां तक पहुंच गए हो तो आगे भी सीख जाओगे, ठीक है। बताओ क्या फॉर्मूला था हमारा, ए एन इज इक्वल टू, जो हमने मॉर्निंग में सीखा था, ए प्लस n-1। जो भी हमारा लास्ट टर्म होता है वो ये होता है, तो मैं लिखूंगा 994। ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड ए। कितने नंबर्स है मुझे नहीं पता, डी इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज 7। डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस, तो कुछ भी नहीं है, एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है ये। और इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी होती है ऊपर से, सीरीज जो भी आपको दे रखी होगी, दैट इज कॉल्ड एपी। तो यहाँ पे डी की जगह वैल्यू रखी 7। 7 को इधर लेके आओ, कितना आ जाएगा यहाँ पे 987, पक्का। यहां बचेगा 7 को इससे डिवाइड करो, 987, और डिवाइड किया मैंने 7 से, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ, 1 1 4। अरे कुछ भी बोल रहे हो, अरे भाई क्या 1 4 4 कहां से आ जाएगा, देखना, करना 7 से डिवाइड, 7 2 8 4। अच्छा ठीक है, ठीक, ठीक है, 1 4, वो मैंने 2 डिजिट वाला देख लिया क्वेश्चन, ठीक है। 1 4 1 और n-1,
एन आपका आ गया 142। वो जो मैं क्वेश्चन पे स्किप हो गया ना, मतलब मैं देख रहा हूँ यार ये वाला तो आंसर नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन क्या है, वो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर से। तो अभी वो क्वेश्चन आएगा तब मैं कराता हूँ। कंसेप्ट समझ गए या नहीं समझे? अभी एक कंसेप्ट और कराता हूँ, रुक जाओ, इसको होल्ड पे डालते हैं। जब लेक्चर देखोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उतार लेना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, यहाँ पे आ जाओ, ध्यान से देखो। फाइंड द सम पूछा है, सम मैं बाद में कराऊंगा, अभी सम का लेक्चर नहीं कर रहे तो सम नहीं कराना मैं। सबसे पहला काम क्या है, मुझे नंबर्स बताने कितने। नंबर अगर आपको पता लग गया तो एसएन के फॉर्मूले में डालोगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला नंबर, तो क्या करना है मुझे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे मेरे जो 7 से डिविजिबल होंगे, किसके बीच में? तो पहला नंबर कौन सा होगा बताना, इसके बाद 10 के बाद 14, 21, 28 डॉट डॉट डॉट, नहीं पता लास्ट का नंबर कौन सा होगा। तो क्या करूंगा, 500 को डिवाइड करूंगा 7, कितना आएगा 49। यहाँ पे बताओ 1, 3 बच रहा, 3 नहीं बचना चाहिए था, 497। ओके, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज ए, ये हो गया हमारा लास्ट टर्म दैट इज ए एन, और डी आ गया हमारा, डी इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस। और व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, डी इज हमारा 7। तो कुछ नहीं करना हमें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। बहुत टफ टॉपिक है और बहुत आता भी है। ए की जगह 14 में कहेंगे, 14 को इसमें से माइनस करो, माइनस करके क्या है 483, एन 7 से डिवाइड करो उसे। कितना 60, 67 नहीं है, 69 है, और एन माइनस, एन की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है अभी मैं जब एस एन कराऊंगा ना तब इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा, अभी तो मैं एन ही करा रहा हूँ, डिविजिबल बाय एक्स सिखा रहा हूँ आपको। अगर नहीं भी आता तो एस एन का फॉर्मूला ये रहा। अच्छा, यहाँ पे एस एन के दो फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। एन पता है आपको 70, ए पता है 14, एल पता है लास्ट, फॉर्मूले में पुट करो एस एन आ जाएगा। मतलब सारे नंबर्स का सम आ जाएगा इस फॉर्मूले में रख, फॉर्मूले और कंसेप्ट आपको सीखना, ठीक है। ओके डन, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आसान भी है, और आया हुआ क्वेश्चन है क्योंकि मैंने सीबीएसई में से उठाए हैं सारे क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ए नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 से लेके 99। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देखना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखोगे ना तो वहां पे पता क्या है, 2 और 5, तब आता मजा क्वेश्चन। और 2 और 5 और 2 और एंड 5 में बहुत फर्क है। 2 एंड 5 का मतलब क्या, एंड कब आता है, दोनों में फर्क क्या, एंड का मतलब और दोनों से होना चाहिए, दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब 101 के बाद 102 डॉट 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 90, यहां से इसके बाद मुझे एक ऐसा नंबर पिक करना है जो दोनों से होता हो। 110 आएगा और 120 डॉट डॉट। सुनो मेरी बात, अभी ना क्वेश्चन जब एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे 3 और 5 भी है, कुछ भी आ सकता है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है, 10, जीरो नहीं 10, मतलब लास्ट में मुझे जीरो चाहिए। तो ये किसको समझ में आया कि मैंने 110 क्यों लिखा, कि बताओ एक बात बताओ, यहां से तो एक नंबर मुझे मिल रहा है जो 102 है, वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन क्या 5 से हो रहा है, तो ये नहीं ले सकता। अगर मैं 105 मतलब 105 लूंगा तो 5 से तो हो रहा है लेकिन 2 से नहीं। और वैसे भी याद करो, ये तो मैंने कितनी बार करा दी ना, 6 की पावर है,
तो आपको याद होगा जब आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में क्या पढ़ा कि अगर मुझे 6 की पावर n एंड विद 0, तो उसमें क्या कंडीशन थी कि अगर 2 और 5 के मल्टीपल हैं उसमें तो हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो, मतलब एलसीएम में ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। ये 110 कैसे आया, सबको पता लग गया? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको 110 ना पता हो, क्योंकि 101, 102 डॉट 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 आगे नंबर्स में से 101 ऐसा पहला नंबर है जो दोनों से होता है। अभी और वाला कंडीशन में आपको बता देता हूँ, वैसे कंफ्यूज नहीं करूंगा, उसको स्किप करना, दिमाग से ध्यान से देखना। जो 2 या फिर 5 से होता हो, देखो जब प्रोबेबिलिटी कराऊंगा ना तब ऐसे नंबर मैंने बोल दिया कि यहाँ से यहाँ तक के कार्ड्स रखे हुए हैं आपके पास, और आपको कार्ड पिक करना है बॉक्स में से, ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जो 2 से हो रहा हो या 5 से हो रहा हो तो आप जीत जाओगे। मतलब अगर 102 आता है तो भी मैं जीतूंगा, 104 आ रहा है तो भी मैं जीतूंगा, और अगर 105 आ गया तो भी मैं जीतूंगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 है, दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल हो जा रही है तो मेरी जीत पक्की है। तो यहाँ पे अभी ये वाला स्किप करते हैं हम लोग, ये हैंग हो जाता है एक तो। ठीक है, ओके, तो पहला नंबर ये हो गया, अगला नंबर ये हो गया। इससे पहले वाला नंबर क्या होगा? 990। ये कॉमन सेंस था, ये कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, ओके। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? एक फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, और सबको पता है जो n है वो हमारा लास्ट नंबर है, a जो है हमारा फर्स्ट नंबर है, और n हमें निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, कितने नंबर्स हैं ऐसे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, और कॉमन डिफरेंस 10। इसको यहां पे कर दो, कितना आएगा? 880 n माइनस 1 10, 10 को डिवाइड करो तो यहां गया 88 n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आओ, 89 इज द करेक्ट। ठीक है, डिविजिबल वाल 13 आया था एक बार बोर्ड में, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अभी ना, अभी तो इजी कर रहे हो, अभी तो क्वेश्चन जब आएंगे ना 3 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर में, तब आप फंसोगे। अभी तो 2 और 5 थे तो बड़े आराम से पता लग गया यार 110 होगा। अभी मैं पूछता 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 से डिवाइड होता है, और टेबल भी नहीं आते तुम्हें। अभी करा दूंगा, करा दूंगा। क्वेश्चन मुझे शायद खुद ही लिखना पड़े। देखो ना, आ गया क्वेश्चन, अच्छा आ गया क्वेश्चन, अच्छा देखो, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा मेरा? 3 डिजिट नंबर को लिख, देखो मैं सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, बाद में जब लेक्चर देखोगे 2-3 बार तब आपको चीजें क्लियर हो। 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो सबसे पहला 3 डिजिट का नंबर, इतना मुझे पता लग गया, 3 डिजिट के नंबर यहीं से स्टार्ट होते हैं और वहां पे एंड होता है। ओके, डिविजिबल बाय 7 बोला। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, 2 कंसेप्ट बताऊंगा कि पहला नंबर कैसे निकालो, तो जो आपको ठीक लगे। देखो नंबर सिस्टम का पार्ट है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 100 और मैंने इसे 7 से डिवाइड किया, तो 7 और 28 2। अगर बच्चे बोलते हैं कि आपने तो सिखाया था 2 को माइनस कर देना, ठीक है मैंने 2 को माइनस कर दिया, लेकिन मेरा पहला नंबर तो फिर 98 आ गया। अच्छा 98 आ भी गया मान लो, और मैं बोलूं अगला नंबर क्या होगा, तो आप 7 उसमें ऐड कर दो, मैं 7 का मतलब 105। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं ये नंबर लूंगा? क्यों? बात किसकी हो रही है? 3 डिजिट की। तो मैं इसको नहीं लूंगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो, अगर आप ऐसे नहीं सोच रहे, दूसरे तरीके से सोच रहे हो, तो दूसरा तरीका क्या है ध्यान से, लेकिन कंफ्यूज मत होना। मुझे पता है यार, ये ना 100 से ऊपर वाला नंबर चाहिए मुझे। मैं दोबारा से कहूंगा 13 वाला भी अभी करके बता दो। मुझे क्या नंबर चाहिए? 100 से ऊपर ही चाहिए। एक बात बताओ, 2 में मैं क्या ऐड कर दूं जो 7 बन जाए? 5। तो जैसे ही आप इसमें 5 ऐड करोगे तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें 7 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो।
और वैसे भी देखो 98 के बाद 105 ही आ रहा था। तो जैसा आपका मन करे वैसे कर लो। कई बच्चे बोलते हैं हमें ना ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया, ये ऐड करने वाला। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम पहले नंबर लेंगे 98, रफ में लिख लो 98, लेकिन 98 तो 3 डिजिट नहीं है, तो अगला नंबर क्या होगा, 105। अगला नंबर क्या होगा, फिर अटक गए। तो यहाँ पे लिखूंगा 999 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7, 29, 28, 19, 14, 5, 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, माइनस कर दो। बोलो क्या आएगा, 994। अभी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। दोबारा सीखो, दोबारा सीखो। मुझे पता है कि 3 डिजिट के नंबर पहले मैंने लिख लिए, ये नंबर मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के नंबर है ये। तो मैंने देखा पहला नंबर कौन सा होगा जो मेरा 7 से डिवाइड हो रहा, तो मैंने ये पैटर्न करा फॉलो। मुझे देखा 2, सर बोलते हैं कि भाई ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको माइनस कर दो। अगर ये 2 नहीं होता तो डिविजिबल होता। तो मैंने एक नंबर लॉक किया 98। तो जब मैंने 98 लॉक किया तो मुझे पता लगा यार ये 98 जो है वो 98 क्या है, वो तो 2 डिजिट का है, 3 डिजिट का तो है ही नहीं। इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, ये समझ में आया, चल रहा है कुछ दिमाग में, क्या ऊपर से जा रहा है सब, है? मतलब पूछेंगी नहीं कभी। तो उसके बाद कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। ये है ए, ये है एन। कॉमन डिफरेंस, जब बात चल रही है 7 की तो डी हो गया 7। फॉर्मूला एन। अच्छा, जब तुम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था और जब मैं बोल रहा था गलत आ रहा है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में वही चल रहा था 127 128 के आसपास कोई आंसर आता है, ये 41 कहाँ से आ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा 994। ए की वैल्यू बताएगा कोई मुझे, 105। माइनस करके देखो, जब माइनस कर लो पहले। डी की वैल्यू है 7, माइनस किया 994 माइनस 105, कितना आ रहा है, 889 एन माइनस। अब इसे 7 से करूंगा डिवाइड। 100 127, हाँ वही मैं कहता ना, ये मुझे याद था, लेकिन ये क्या है, जब आप 4-5 बार क्वेश्चन कर लोगे ना, जैसे मुझे ये याद होगी ना 128, तो मैं भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत आता है क्वेश्चन। अगर ठीक ठाक पेपर है ना, नॉर्मल पेपर है, बेसिक का पेपर है, तो ये तुम्हें पक्का मिलेगा क्वेश्चन। अब इसे देख लो यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का है, तो मैं चाहता हूँ आप इसे नोट करो अपने दिमाग से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ओके, मतलब ऐसे कितने मल्टीपल होंगे 10 से लेके 250 के बीच में। तो पहला मल्टीपल कौन सा होगा 10 के बाद, मुझे पता 10 तो नहीं है। अगला डॉट डॉट डॉट, अच्छा वो भी नहीं पता। मुझे पता है 250 चेक करते आता नहीं आता। तो 4, 24, 10, 8, बोलो 2, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, नहीं होना चाहिए। यहां तक आ गया समझ। तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम माइनस कर देंगे। अब ये सारे जितने भी मैंने लिखे 12, 16, 20, 24 डॉट 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 डॉट, ये सारे क्या होंगे, हमारे मल्टीपल्स होंगे। किसके मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल। तो मैं वही बताया, पहला नंबर ए, कॉमन डिफरेंस 4, जब मल्टीपल 4 की बात हो रही है तो 4 ही चलेगा। अच्छा, ए एन इज इक्वल टू, बोलते हैं अभी भैया क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ए की वैल्यू क्या है 248, ए एन की, सॉरी ए एन की 12, 12 इधर लेके आओ, माइनस करो, 236, 4 से डिवाइड करो,
59। ओके, ठीक है।